तो हरियाणा में काफी दिनों की गहमा गहमी और सियासी हलचल के बीच आज निकाय चुनाव का शोर थम जाएगा और आज शाम को 6 बजे निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार थमने वाला है। आज के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजों की घोषणा होनी है। ऐसे में प्रदेश के तमाम सियासी दलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं। आखिर शहर में किस दल की सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चंडीगढ़ का रुख करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार आज थमने वाला है और आज शाम 6 बजे निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में प्रचार का आज दौर समाप्त हो जाएगा। अब आज के बाद जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। निकाय चुनाव के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किए हैं। अब निकायों के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 तारीख को निकाय चुनावों के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा की जाएगी। तो निकाय चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और हर ओर आप देख रहे हैं कि अब निकाय चुनाव में जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम चुका है। निकायों के लिए अब सभी तैयारियां जो पार्टियों की ओर से की जानी थी, पार्टियों ने जो कुछ जनता के बीच में मैसेजिंग करनी थी वो सब हो चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। लेकिन खूब आपने देखा कि जमकर जो चुनाव प्रचार है वो इन निकायों के लिए चला और प्रमुख पार्टियां जो हरियाणा की हैं, चाहे आप उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी को आप देखें या इंडियन नेशनल लोकदल को, सभी पार्टियां कमोबेश और नई पार्टियों में भी अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी या जननायक जनता पार्टी भी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे थे। और अब आज चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थमा और इसके साथ ही अब कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आपको देखेंगे। लेकिन निकाय चुनावों में अब क्या होने वाला है, इसके लिए अब नेताओं की धड़कनें जाहिर हैं कि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 10 तारीख को वोटिंग होनी है। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम्स में कैद होंगी और उसके बाद 13 तारीख को चुनावी नतीजों की घोषणा हो जाएगी। अब कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं, हालांकि आपको ये जानकारी है। नगर निगम आप देखें, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, 3 नगर निगम के लिए निकाय के जो चुनाव हैं उसमें वोटिंग 10 तारीख को होनी है। तो वोटिंग निकाय के लिए नगर निगम की भी 10 तारीख को, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की भी 10 तारीख को ही होनी है। नगर परिषद रेवाड़ी में भी आप देख रहे हैं, ये एक है नगर परिषद रेवाड़ी जहां पर 10 तारीख को वोट होगा। तो ये निकायों के चुनाव कहां कहां हैं? 3 नगर निगम हैं, 1 नगर परिषद है जिसमें रेवाड़ी, और नगर पालिकाएं आप देख लीजिए, रेवाड़ी, सांपला जो कि रोहतक में है, उकलाना, हिसार, धारूहेड़ा ये रेवाड़ी में है। सो सांपला रोहतक में, उकलाना हिसार में और धारूहेड़ा रेवाड़ी में, यहां पर नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होने हैं। कैंडिडेट्स आप देखिए, मेयर के लिए बड़ा दिलचस्प है। मेयर पंचकुला में अगर आप देखें तो बीजेपी ने श्यामलाल बंसल को उतारा है, कांग्रेस की ओर से सुधा भारद्वाज हैं, इन लोगों ने मनोज अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और राजेश कुमार आम आदमी पार्टी की ओर से पंचकुला के मेयर कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। और खूब प्रचार प्रसार आपने देखा और पंचकुला की चर्चा आपने देखा बहुत ज़्यादा होती रही। लगातार आपने देखा कि बहुत सारी बातें पंचकुला को लेकर के, निकाय के लेकर, नगर निगम को लेकर के कही जाती रहीं। तो दिलचस्प है पंचकुला का ये जो नगर निकाय का चुनाव है और कैंडिडेट्स भी आप देख रहे हैं, जिसमें श्यामलाल बंसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से सुधा भारद्वाज, इनेलो की ओर से मनोज अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से राजेश कुमार। तो मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस या इनेलो और आम आदमी पार्टी सभी अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नजर आ रहा है। अंबाला में आप देख लीजिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब बीजेपी ने अक्षता सैनी को अंबाला में चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस की ओर से कुलविंदर कौर चुनावी मैदान में है और ये बहुत दिलचस्प है। अंबाला आप देख रहे हैं, अंबाला की सीट पर सबकी निगाहें हैं कि मेयर को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। खूब चुनाव प्रचार प्रसार अंबाला की सीट पर भी आपने देखा। तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर चुनावी जो सभाएं हैं वो की हैं, चाहे कांग्रेस की ओर से आप देखें या भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पूरी ताकत एक तरीके से अंबाला के इस निकाय के चुनावों को लेकर के पार्टियों ने झोंकी है। सोनीपत को लेकर के भी खूब चर्चा हुई। बीजेपी ने राजीव जैन को उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने कमल दीवान को और इनेलो ने आनंद खत्री को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो मेयर के लिए सोनीपत का भी जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है और यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प दिख रहा है और ख़ासतौर से बीजेपी, कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर में दिख रहे हैं। अब चुनावी घोषणा पत्र के बड़े वादे क्या हैं? देखिए, विकास अब जाहिर है कि ये सबसे बड़ा वादा होगा, क्योंकि निकाय के चुनाव हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ पर ही ये चुनाव होते हैं।
कि कितना ज़्यादा शहर को आप विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए विकास सबके चुनावी घोषणा पत्र में आपको दिखेगा, सफाई व्यवस्था भी। तो ये चुनावी घोषणा पत्र के कुछ बड़े वायदे हम आपको बता रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम रहा है और ग्राउंड पर क्या कुछ रहा है। मेरे साथ अभी दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे और वो आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर इस बार निकाय के चुनाव को लेकर के किस तरह की हलचलें रही हैं। तारा ठाकुर मेरे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं और अमित मेरे साथ रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। तारा, आपके पास मैं सबसे पहले आ रहा हूं, चूंकि पंचकुला को, जैसा मैं अभी दर्शकों को भी बता रहा था कि निकाय के चुनावों को लेकर के किसी निगम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई प्रचार प्रसार के दौरान, तो वो पंचकुला था। ग्राउंड पर क्या दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं? और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर भी थमने वाला है, क्या कुछ नजर आया है तारा इस बार वहां पर निकाय के चुनावों को लेकर के? अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, इनके दिग्गज नेता जो है वो अपने मेयर और जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर जो भाजपा से मेयर प्रत्याशी है श्यामलाल बंसल और 20 वार्डों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर तारा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप म्यूट हो गए हैं शायद। एक बार अगर अनम्यूट कर पाए आप तारा। चलिए, तारा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं तब तक अमित का रुख कर लेता हूं। रेवाड़ी से अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नगर निकाय के चुनावों में एकमात्र नगर परिषद हम लोग देख रहे हैं रेवाड़ी में जहां पर चुनाव होना है, क्या कुछ वहां पर ग्राउंड पर दिख रहा है, क्या कुछ रहा है? क्योंकि आज तो चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थमने वाला है 6 बजे, फिर जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग ही कर पाएंगे। क्या कुछ रहा है इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान रेवाड़ी को लेकर के, जरा इसको अपडेट करें। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए करीब 1,15,560 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हरवेड़ा में करीब 24,000 जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 10 मई को मतदान होगा, लेकिन आज शाम 6 बजे मतदान के लिए जो लगातार कैंपेनिंग चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रहा था, वो पूरी तरह से थम गया है। अब जो कैंडिडेट है डोर टू डोर जाकर अपनी वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दिए और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील भी करते हुए देखे गए। आज रेवाड़ी की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो नगर निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव लगातार रेवाड़ी और धारूहेड़ा में डेरा डाले हुए हैं। वहीं जो खेल मंत्री है गौरव गौतम और रेवाड़ी के प्रभारी बनाए गए थे, वहीं जो धारूहेड़ा है वहां पे जो राज्य मंत्री है नागर, उनको प्रभार दिया गया, वो लगातार कैंपेनिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं यदि बात कर ले कि जिस तरह तैयारियां रेवाड़ी में करीब चलिए अमित, आपकी भी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। तारा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, बताएं क्या कुछ रहा है इस बार पंचकुला को लेकर के और किस तरह के मुद्दे वहां पर नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो नगर निगम जो स्थानीय जो सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, आवारा पशुओं को लेकर हो, और डॉग बाइट के मामले, कई ऐसी लोकल समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट हो और कई चीजें इसको लेकर। तो अभी अगर बात करें पंचकुला स्थिति की तो यहाँ पर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा अपने अपने जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट पार्क जो है वो बनाने की बात की जा रही थी। इसके अलावा जो समुदाय केंद्र है उनका आधुनिकीकरण करने की बात की गई थी, मजबूत सड़कें बनाने की बात की गई थी। तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो स्थानीय लोगों की जरूरतें हैं, उनको लेकर जो है यहाँ पर जरूर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आया कई मुद्दों को लेकर। लेकिन भाजपा की अगर बात करें उनके द्वारा 20 संकल्प जो है वो दिए गए हैं अपने चुनाव को लेकर। अगर वो जीतते हैं तो उनके द्वारा जो 20 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं उन पर जो है काम किया जाएगा, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा की बात हो या फिर जो शहर का सौंदर्यकरण हो, इन सभी चीजों को लेकर जो है चर्चा की गई। वहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी कई मुद्दे ऐसे रखे गए जिसमें सड़कों की स्थिति की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए,
और ये सभी मुद्दों को लेकर जो है अलग अलग जो प्रत्याशी हैं, मेयर उम्मीदवार हैं, वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो 10 मई को मतदान होना है, जनता के बीच हर उम्मीदवार, हर पार्टी का जो उम्मीदवार है वो गया है, अपने अपने बातों को रखा गया है, उन्होंने दावे किए, वायदे किए। लेकिन अब 10 तारीख को जो मतदान होना है उसमें जनता फैसला करेगी कि किसको यहाँ पर जो है शहर की सरकार के लिए चुना जाएगा, चाहे वो मेयर है, चाहे वो पार्षद है, ताकि शहर के जो रुके हुए विकास कार्य हैं या जो लंबे बिल्कुल। तो तारा, आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के मुद्दे तो जनता के बीच में हैं, और अब देखना यह है कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें जनता किन मुद्दों पर जाती है और वोट किस तरह से करती है। अमित, आपकी भी बात अधूरी थी, रेवाड़ी में मुद्दे क्या सबसे ज्यादा आपको हावी नजर आए हैं और किस तरह से वहां पर इन मुद्दों को लेकर के माहौल आपको दिखा है, क्योंकि प्रचार आज थमने वाला है। अमित जी, आपको बता दें कि शहरी सरकार का गठन होना है। जैसे केंद्र और प्रदेश सरकार के वक्त यदि सबसे छोटी इकाई होती है शहरों में, वो शहरी सरकार होती है। ऐसे में जो बुनियादी समस्याएं होती हैं, पानी, बिजली, सफाई, सीवर, तमाम ऐसे मसले थे जिसको लेकर जहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, क्योंकि रेवाड़ी में इससे पहले भी भाजपा की जो चेयरपर्सन थी वो कहीं ना कहीं चेयरमैन थी, तमाम मसलों को लेकर एक भ्रष्टाचार का बड़ा मसला उठा था, और वही भाजपा ने उससे किनारा करने के लिए अपनी जो चेयरमैन थी पिछले वाली, उसको पार्टी से तक से निकाल दिया चुनाव के बीच में ही। ऐसे में समझा जा सकता है कि तमाम मुद्दे, भाजपा हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि सीधा मुकाबला रेवाड़ी हो या फिर धारवेड़ा, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि धारवेड़ा में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में, लेकिन यदि हम सीधे तौर पर बात करते हैं, कड़ा मुकाबला दोनों जगह होने वाला है। कहीं ना कहीं धारवेड़ा में सबसे जो बड़ा मुद्दा था, राजस्थान का भिवाड़ी है, वहां से आने वाला गंदा पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। वही यदि रेवाड़ी की बात करें, सफाई और को लेकर लगातार जहां विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखाई दिया, वहीं जो भाजपा के जो प्रत्याशी उसने कहा कि जो काम रह गए हैं उनको बेहतर कराया जाएगा। क्योंकि जब भी आप सड़कों की बात करते हैं, पानी, सिविल, तमाम ऐसे मसले होते हैं, आप कितना भी कराम कराए तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और उस पर कहीं ना कहीं पूरा चुनाव लड़ा जाता है। पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव रहा, और जिस तरह से, क्योंकि भाजपा की ओर से देखेगा, मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम यहाँ पर नेता पहुंचे, वहीं कांग्रेस की ओर से भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, तमाम नेता रेवाड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, और सभी का मकसद था कि किस तरह से अपने जो उनके दावे हैं, उनके जो वादे हैं, जनता तक पहुंचाए जाए और जनता उन पर विश्वास करे, उसके बदले उसको वोट दे। कितने कामयाब हो गए इसका खुलासा तो 13 मई को होगा। 10 मई को जब वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन पूरी तरह से जो शहरी सरकार का रण था, पूरी तरह से चुनाव दिलचस्प रहा। आज भी, क्योंकि शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होना है, ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है कई रोज निकाले जा रहे हैं, ताकि कम से कम समय जो बचा उसको यूटिलाइज किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनको बताया जा सके। दावे बड़े बड़े किए जा रहे कि वार्ड को और शहर को आकलन करती है, उनका बेहतर कौन कर सकता है। ऐसे में हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि एक बेहतर शहरी सरकार का चुनाव हो। बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं अमित, क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है या कुछ और भी चीजें वहां पर दिखती हैं। तारा, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर बार निकाय के चुनावों में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कमोबेश ऐसे ही मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर की समस्या, स्ट्रीट लाइट या बेसिक कम्युनिटीज अगर हम लोग कहें कि इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें होती हैं। लेकिन उससे इतर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पर काम करती हैं, और उसके बाद जब चुनाव होता है या जब लोग वोट डालने जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनके जहन में होती हैं। आप चूंकि ग्राउंड पर थे वहां पर और पंचकुला को आप देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या इन मुद्दों के इर्द गिर्द वो चुनाव आपको वहां पर दिख रहा है, या राजनीतिक समीकरण या पार्टियां या कैंडिडेट्स, ये भी सारी चीजें इक्वली वहां पर आपको काम करती हुई ग्राउंड पर देखी हैं? थोड़ा अगर इसको आप बता पाएं विस्तार से तारा। जी बिल्कुल। देखिए, एक कैंडिडेट का जो चेहरा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वार्ड की अगर बात करें, वार्ड में जो काम होने हैं वो पार्षद किस तरह से काम करेगा और उनके जनता के बीच किस तरह से जो सोच है उसको लेकर काम करती है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो वो अपने अपने कैंडिडेट की मजबूती के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए, जीत के लिए जरूर प्रयास करती है। लेकिन स्थानीय जो नेता है, जो चेहरा है, वो बहुत मायने रखता है इन चुनावों को लेकर। और अगर बात करें स्थानीय मुद्दों की, तो स्थानीय मुद्दे जो है वो गली मोहल्ले से जुड़े हुए होते हैं, सिक्योरिटी समस्याएं होती हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो या पानी की सप्लाई की बात हो। अगर पंचकुला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शहर के रखरखाव के लिए कुछ ऐसा हिस्सा है वो जो नगर निगम को दिया गया है, और कुछ ऐसा हिस्सा है जो
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया गया है। और यहाँ पर इन चुनावों में ये भी मांग उठी थी कि इन दोनों के बंटवारे के कारण जो है कहीं ना कहीं शहर का जो विकास है, जो विकास कार्य है, अब वो रुक जाते हैं। तो शहर का जितना भी रखरखाव है, ज्यादातर जो लोगों की समस्याएं हैं जिनसे लोगों को हर दिन दो चार होना पड़ता है, ऐसी सभी चीजों को जो है नगर निगम के अधीन किया जाए, चाहे वो पार्कों की बात हो या अन्य चीजों को लेकर। तो ऐसे में नगर निगम की जिम्मेवारी तय होती है और जनता भी सीधे सीधे जो है वो एक विभाग से जो है बात कर सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है। इसके अलावा जो शहर के अलग अलग वार्ड हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे वो पीने वाले पानी की बात हो या स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, स्प्रे डॉग की बात हो, तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो जरूर जनता सोचती है, मतदान करती है और ये भी एनालाइज करती है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। तो प्रचार जरूर हो रहा है, आज जो है प्रचार थम जाएगा और अब जो है डोर टू डोर जाकर जो है प्रत्याशी अपना वोट की अपील कर सकते हैं। आज पंचकुला में भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो रोड शो कर रहे हैं, कई जो है कल बड़ी रैलियां भी हुई, कई बड़े नेता भी आए। तो अभी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तारा आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वहां पर मुद्दे भी हैं और दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन जो है वो आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं। दिनेश भी मेरे साथ इस बीच रोहतक से जुड़ रहे हैं, मैं दिनेश कौशिक का भी रुख करूंगा। दिनेश, सांपला में नगर पालिका को लेकर के चुनाव होना है, क्या कुछ ग्राउंड पर नजर आ रहा है? क्योंकि आज 6 बजे जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थमने वाला है, किस तरह के मुद्दे वहां पर दिख रहे हैं, किस मुद्दों के इर्द गिर्द इस बार का ये जो नगर पालिका का चुनाव है वो जाता हुआ दिख रहा है? अपडेट करें इसको दिनेश। हाँ बिल्कुल, देखिए सांपला की बात करें तो सांपला का जो चुनाव है काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर कमल के निशान पर उतारा है। सांपला में 16 वार्ड है, 16 के 16 वार्डों में सभी जो है चुनाव चिन्ह पर लगे हैं। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं। पहले सांपला की बात करूं तो चौथी बार जो है नगर पालिका का ये चुनाव हो रहा है, जिसमें 15,624 कुल वोट है और 8,500 के करीब महिलाएं हैं और इतने ही लगभग जो है पुरुष है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की संख्या है वो भी पुरुषों के बराबर यहाँ पर नजर आ रही है और महिलाओं के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर जो स्ट्रीट में जो मंकी घूमते जो बंदर है उनकी काफी समस्याएं, इसके अलावा सीवर, बिजली, पानी और सड़कों की काफी यहाँ पर दिक्कतें हैं। हमने काफी लोगों से बातचीत भी की थी, उन्होंने यही कहा कि कोई भी यहाँ पर जो सुनकर आता है वो इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता। यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी यहाँ पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 10 प्रत्याशी हैं जो सीधे चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 9 प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं और इसमें 3 प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो बीजेपी से बागी हो चुके हैं, बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़कर अब वो जो है निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी यहाँ पर आए थे और एक सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो उन्होंने ये कही है कि सांपला तक जो है मेट्रो आएगी, लेकिन उसके लिए पहले कमल के निशान पर वोट डालना होगा और लोगों कमल का जो प्रत्याशी है उसे जिताना होगा। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो बीजेपी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं परवीन कोच, वो जो है कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अलग राजनीति भी यहाँ पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है वो किसी न किसी प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि जो प्रत्याशी बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा कांग्रेस उसे ही सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये साफ का सवाल है और इस चीज को बचाने का सवाल रहेगा और वही बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में छेद लगाने की कोशिश करेगी। अमित, धारूहेड़ा को लेकर के भी कुछ जानकारी है अगर आपके पास तो भी जरा दर्शकों को बताएं, वहां पर किस तरह का चुनाव या क्या कुछ मुद्दे वहां पर दिखे हैं? जी आपको बता दें कि धारूहेड़ा में सीधे तौर पर 4 कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो तत्कालीन चेयरमैन थे कंवर सिंह यादव, वो भागी होकर पहले भाजपा में थे, भागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में। वहीं भाजपा की ओर से जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनके समर्थक अजय जांगड़ा है, उनको कैंडिडेट बनाया गया और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जो कैप्टन अजय सिंह यादव है, उनके समर्थक राज यादव को कैंडिडेट बनाया गया। यहाँ पर चेहरों से ज्यादा सीधे तौर पर चुनाव कैप्टन वर्सेज राव इंद्रजीत सिंह देखा जा रहा है, रेवाड़ी हो या फिर धारूहेड़ा, क्योंकि दोनों ने ही रेवाड़ी में और धारूहेड़ा में अपने समर्थकों को टिकट दिलाई थी। सीधा मुकाबला, क्योंकि
चेहरों पर भी कहीं ना कहीं वोट तो होती है, लेकिन मुकाबला पार्टी के साथ साथ जो यहाँ के वरिष्ठ नेता, स्थानीय तक पर हमेशा जो नेता होते हैं उनका काम करता है। रावी दीक्षित सिंह ने इसलिए पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है और लगातार उसके लिए कैंपेनिंग भी करते हुए दिखाई दिए। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। वहीं उनके बेटे चिरंजीव राव लगातार जो उनके प्रत्याशी रेवाड़ी में प्रवीण चौधरी, धारवेड़ा में राज यादव, उसके लिए कैंपेनिंग करते रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, धारवेड़ा में सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पर है, राजनीतिक तौर पर लगातार कोई भी चुनाव हो तो गंदे पानी का मसला रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 गुरुग्राम से कनेक्टेड है, राजस्थान की भिवाड़ी से कनेक्टेड है धारवेड़ा। ऐसे में जो इसका जो भौगोलिक स्थितियां बेहद समृद्ध है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तक पर पानी आ जाता है, उसकी समस्या का समाधान कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर उठाए गए। अब देखना यही होगा जनता उसका फैसला करेगी, किसको वोट देकर शहरी सरकार और क्या किसको चुनती है। धारवेड़ा में 18 वार्ड है और उसके लिए करीब 27 बूथ बनाए गए जिन पर मतदान होना है, क्योंकि मैंने बताया गुरुग्राम से सटा हुआ है। गुरुग्राम से लेकर तमाम जो यहाँ के नेता हैं, बिल्कुल। तो आप ये बता रहे हैं कि स्थानीय फैक्टर्स भी हैं और कुछ राजनीतिक समीकरण भी हैं जो आप बता रहे हैं कि धारूहेड़ा में भी काम कर रहे हैं। दिनेश, सांपला में क्या दिलचस्प दिख रहा है इस बार का ये निकाय का चुनाव, या मुद्दों के इर्द गिर्द है, या लोकल पॉलिटिक्स भी वहां पर, जैसा भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र भी कर रहे थे, या वो चीजें भी ग्राउंड पर कहीं अंदर खाने काम करती हुई दिख रही हैं, या मुद्दों पर आधारित ये चुनाव आपको दिख रहा है वहां पर? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें उन पर मुद्दे हावी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सांपला में जो है सड़कें बने, बिजली की व्यवस्था हो, खासतौर पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, सीवर की हो, सड़कें बने, गलियां बने। तो ये सारे मुद्दे स्थानीय लोगों के हैं। लेकिन नेताओं की बात करें तो नेताओं पे जहां बीजेपी का टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले में सेंध लगाना है, तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टारगेट अपने इलाके में सेंध न लगाने देना है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये वार चली हुई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे सीधे यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट को हराने वाले प्रत्याशी को ही कांग्रेस समर्थन करेगी। तो वहीं बीजेपी ने भी यहाँ पर एडी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर जो सांपला तक मेट्रो आने का जिक्र जो जितेंद्र सिंह हुड्डा बार बार करते रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ये घोषणा की है कि जल्द ही सांपला तक मेट्रो का विस्तार होगा। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों के इर्द गिर्द आप भी बता रहे हैं कि जो चुनाव है वो होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।